हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के अंतर्गत। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल्स के बारे में देखा था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर जो मध्य प्रदेश के हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी उसके किनारे बसे शहरों के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। ओके, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। उसके बाद यह मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसके प्रवाह उद्गम से लेकर समापन तक मध्य प्रदेश के बहुत सारे ये क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो वो कौन से शहर है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अमरकंटक, जो कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ओके, तो नर्मदा नदी जो है, अमरकंटक जो है नर्मदा नदी के किनारे है, बहुत सामान्य सी बात है। उसके बाद अनूपपुर के बाद ये डिंडोरी में प्रवेश करती है। तो डिंडोरी शहर जो हो गया वो नर्मदा नदी के किनारे हो गया। ओके दोस्तों, उसके बाद मंडला, डिंडोरी के बाद ये मंडला में आती है। ओके, मंडला के बाद ये जबलपुर में प्रवेश करती है, जहाँ पर ये जैसे कि आपने देखा धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ओके, भेड़ाघाट में। तो अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर। ओके, जबलपुर के बाद यह आगे नरसिंहपुर होते हुए नरसिंहपुर में प्रवेश करती है। ओके, जहाँ पर 3 मीटर ऊंचा वाटरफॉल भी बनाती है। तो नरसिंहपुर भी जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा है। नर्मदा नदी नरसिंहपुर के बाद होशंगाबाद में जाती है। ओके, होशंगाबाद शहर भी किसके किनारे हो जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे। उसके बाद जो छोटे नगर है उनकी बात की जाए तो नेमावर। ओके, नेमावर जो कि देवास के आसपास का क्षेत्र है। ओके, तो एक काफी प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल भी है नेमावर। ओके, तो नेमावर भी जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद ये महेश्वर में, जो कि सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है। ओके, तो महेश्वर जो है वर्तमान में खरगोन और धार का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। ओके, तो इस प्रकार महेश्वर में ये महेश्वर जो है नर्मदा नदी के किनारे है। ओके, और पुनासा एक छोटा स्थान है, जहाँ पर एक प्रसिद्ध जलाशय भी बनाया गया है, प्रसिद्ध डैम है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना में, तो उसका जिक्र इसमें आएगा। ओके, तो पुनासा भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हंडिया और बड़वा। हंडिया और बड़वा में हमने देखा था 2 वाटरफॉल्स बनाती थी, जिनके नाम है मानधाता वाटरफॉल्स। ओके, मानधाता वाटरफॉल्स बना रही थी। ओके, और दर्दी जलप्रपात, इन 2 स्थानों के बीच बना रही थी। तो ये दोनों स्थान नर्मदा नदी के किनारे होंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। उसके बाद मंडलेश्वर भी नर्मदा नदी के किनारे होगा। ओके, झाबुआ भी नर्मदा नदी के किनारे होगा। धार, क्योंकि महेश्वर जो है खरगोन और धार का कुछ क्षेत्र है, तो स्वाभाविक सी बात है धार भी नर्मदा नदी के किनारे होगा। ओके दोस्तों, आगे जो निमाड़ है, निमाड़ में हमने देखा था जो 2 शहर आते हैं, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। ओके, पूर्वी निमाड़ कहा जाता है खंडवा को और पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है खरगोन को। तो ये निमाड़ अंचल जो है ये भी नर्मदा नदी के किनारे है। ओके, और ओमकारेश्वर, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है ओमकारेश्वर, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। ओके, मध्य प्रदेश का ज्योतिर्लिंग स्थित है, ये भी नर्मदा नदी के किनारे है। तो आपको ओमकारेश्वर पूछा जाता है तो ये भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित होगा। ओके दोस्तों, और उसके बाद बड़वानी भी नर्मदा नदी के किनारे है। तो ये नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के लगभग 16 जो छोटे बड़े नगरों में प्रवेश करती है और उसके किनारे स्थित ये नगर है। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अमरकंटक नर्मदा नदी के किनारे, डिंडोरी नर्मदा नदी, मंडला नर्मदा नदी, जबलपुर, नरसिंहपुर। ओके, उसके बाद होशंगाबाद में आती है, फिर नेमावर, महेश्वर, पुनासा, हंडिया, बड़वा। ओके, छोटे स्थानों को आप विशेष रूप से याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि कुछ हिंट तो आपको यह जो जलप्रपात है वहीं से मिल जाएगी, जैसे हंडिया, ओके, बड़वा, ओके, पुनासा डैम जो है नर्मदा नदी पर ही बना है, सबसे बड़ा
हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है यहाँ पे। ओके, जल विद्युत परियोजना सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की। ओके, नेमावर, महेश्वर, कुनाशा, हंडिया, बड़वा, फिर मंडलेश्वर। ओके, फिर झाबुआ, धार। धार चूंकि किसमें आता है दोस्तों, महेश्वर में। महेश्वर में कुछ क्षेत्र जो है धार में भी आता है और खरगोन में भी आता है, तो स्वाभाविक सी बात ये भी नर्मदा नदी किनारे होगा। उसके बाद निमाड़, चूंकि ओमकारेश्वर जो है खंडवा के पास का क्षेत्र है, जहाँ पर खंडवा जिले में आता है। और यहाँ पे प्रसिद्ध जो महाकालेश्वर ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि ओम की आकृति पर बना है। ओके, ओम के आकार का इसमें जो पर्वत है, ओके, पर्वत मार्ग है, उसके ऊपर ये बना हुआ है, तो इसलिए इसे ओमकारेश्वर भी कहा जाता है, ओमकारेश्वर। ओके, तो निमाड़ के अंतर्गत खंडवा, खरगोन भी आ गए, और बड़वानी। तो इन जिलों से होकर नर्मदा, इन स्थानों से या नगरों से होकर नर्मदा नदी निकलती है। ओके, प्रवाहित होती है। चलिए, ये तो था नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। अब बात करते हैं कुछ अन्य नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जिनमें से चंबल नदी जो है। ओके, चंबल नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर हैं श्योपुर। 3 नगर है, याद रखना दोस्तों, श्योपुर, महू और रतलाम। ओके, श्योपुर, महू और रतलाम। तो ओके, तो श्योपुर आप याद रख सकते हैं। महू वही स्थान है जहां से ओके शिप्रा नदी निकलती है। ओके, चंबल नदी भी निकलती है जहां से। ओके दोस्तों, और यहाँ यह जो स्थान है प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर और एक विशेषता है इस स्थान की, यहाँ पर हमारे संविधान के जो फादर है, ओके, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इनका जन्म स्थान भी यही है दोस्तों, मऊ में। ओके, तो यहाँ से चंबल नदी और रतलाम से भी चंबल नदी निकलती है। अब हम बात करते हैं वो बेतवा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो इसमें से ओरछा, बेतवा नदी हमने देखा था रायसेन के कुमरा नामक गांव से निकलती है, और यह रायसेन से होते हुए ओरछा, सांची, विदिशा होते हुए ओके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ओके, और यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसके किनारे बसे प्रमुख नगर है ओरछा। ओके, काफी प्रसिद्ध स्थान है, पर्यटन स्थल भी है दोस्तों, और हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है। ओके, यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे महल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ओरछा, सांची, सांची भी एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। ओके, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। विदिशा, विदिशा भी एक हिस्टोरिकल प्लेस रहा है, काफी जो वंशों ने यहाँ पे शासन किया है। इस प्रकार बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर हो गए ओरछा, सांची, विदिशा। ओके, आइए अब बात करते हैं ताप्ती नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो इनमें से मुल्ताई और बुरहानपुर। ओके, मुल्ताई और बुरहानपुर ये जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ओके, तो यदि आप ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो सूरत शहर है, सूरत जो कि गुजरात का प्रमुख शहर है, वो भी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और जो कोटा मैंने कल बताया था, जो कोटा शहर है वो भी चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ऑल इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हम बात करते हैं पार्वती नदी। पार्वती नदी जो है, जो आष्टा शहर है जो कि सीहोर की एक तहसील है, वो पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा शाजापुर जो है वह नगर, वो भी पार्वती नदी के किनारे बसा है। और राजगढ़, ओके, शाजापुर और राजगढ़ जिले जो है पार्वती नदी के किनारे बसा है। और आष्टा। ओके, तो ये तो था पार्वती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। अब सिंध नदी के किनारे जो शहर बसे हैं वो है शिवपुरी और दतिया। ओके, शिवपुरी और दतिया। चलिए अब हम आते हैं काली सिंध नदी पर। काली सिंध नदी पर जो मध्य प्रदेश के बागली, ओके, जो कि देवास का एक स्थान है, और वर्तमान में जिले बनाने की मांग उठ रही है इसे। ओके, जिला बनने के करीब है, ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन जाएगा। तो बागली जो है काली सिंध नदी के किनारे है, और यहीं से इसका उद्गम भी होता है। ओके दोस्तों, देवास शहर जो कि बागली जो है देवास में ही आता है, तो देवास भी इसके किनारे है, और सोनकच्छ भी इसके किनारे है। अब हम बात करते हैं क्षिप्रा नदी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाता है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। उज्जैन जहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, तो यह भी क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ओके, उसके बाद इंदौर, ये भी पूछा गया है दोस्तों, सबसे ज्यादा हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है, और इंदौर जो है खान नदी के किनारे स्थित है। ओके, उसके बाद जो कुछी है स्थान है वो माही नदी के किनारे स्थित है, और धार
धार भी माही नदी के किनारे है। तो आपको धार में आप सोच रहे होंगे कि नर्मदा नदी के किनारे भी है और जो है माही नदी के किनारे भी है, तो आपको दोनों याद रखना है दोस्तों। ओके, इसके बाद हम आते हैं तवा नदी पर। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी जो तवा नदी पर स्थित है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो बिल्कुल आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। और तवा नगर जो छोटा स्थान है तवा नगर, ये भी तवा नदी के किनारे स्थित है। ओके, और हमने देखा था कल नर्मदा और तवा के संगम पर जो है मांधा का जलप्रपात यह बनाती है, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। और अब बात करते हैं बालाघाट जो शहर है वो वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। वैनगंगा जो है, निम्न में से कौन सा शहर जो है वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। ओके, इसके बाद आते हैं हम रीवा। रीवा जो है बिछिया नदी के किनारे स्थित है। और जो मंदसौर है शिवना नदी के किनारे है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं एक बार टिक मार कर देता हूँ। ओके, ये बागली पूछा जा चुका है। ओके, उज्जैन, इंदौर भी पूछा जा चुका है दोस्तों, धार भी पूछा जा चुका है, पचमढ़ी सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है, बालाघाट भी पूछा जा चुका है, और मंदसौर भी पूछा जा चुका है। ओके, इसके बाद इधर ओरछा बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, सांची। ओके, और ये मुल्ताई इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, और इधर आज तक पूछा जा चुका है दोस्तों। और मैं जो नर्मदा नदी पर जो शहर स्थित है उनमें से ये अमरकंटक इम्पोर्टेंट है। ओके, और इधर लगभग सारे शहर इम्पोर्टेंट है, जितने आप याद कर पाए उतना अच्छा है दोस्तों। ओके, तो इनमें से आप जितने याद कर पाए उतना सफिशियंट होगा। और यहाँ पर जो मैंने टिक मार्क किए हैं उन्हें तो आप बिल्कुल नजरअंदाज ही ना कीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही हम देखे थे। हमने आज देखा था मध्य प्रदेश की प्रमुख जो शहर हैं जिस किन किन नदियों के किनारे स्थित है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, जलप्रपात से एक क्वेश्चन बन जाता है, और जो नदियों के उद्गम, ओके, के समापन की सहायक नदियां, ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश की नदियों से 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश की नदियां जो है इसका लास्ट वीडियो था, और इसके बाद हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिलता रहे, और आपके लिए हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ नए नए वीडियो और अच्छी तरह से लाते रहें। ओके, और आपकी तैयारी को स्ट्रांग बनाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।